Hey everyone, this is Mohammad Qureshi and welcome to Code with Mohammad. तो today is our day 2 of learning Java programming. तो आज हम क्या सीखेंगे वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड ऑल्सो हमने क्या सीखा I'll recap that. हमने कल Java सेटअप किया अपने लैपटॉप पे एंड ऑल्सो हमने कोड एडिटर इंस्टॉल किया था जिस पे हम अपना कोड लिखते हैं. वो इंस्टॉल्ड सम एक्सटेंशंस एंड उस पर हमने सबसे पहला कोड लिखा था. ओके तो हमने कल जो कोड्स लिखे उसका मतलब मैंने बताया नहीं था बट उसका मतलब मैं आज बताने वाला हूँ. एंड ऑल्सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इज़ डेटा टाइप्स एंड देयर टाइप कन्वर्जन्स. सो लेट्स क्विकली हॉप ऑन टू माई लैपटॉप एंड आई शो यू टू यू. दिस इज़ माई लैपटॉप एंड तो एज यू कैन सी द विजुअल स्टूडियो कोड इज़ ओपन हेयर. अब हम क्या करेंगे, हमारा आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स. ओके तो इसमें अब हम सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू राइट अ कोड जो मैंने आपको ऑलरेडी कल दिखाया हुआ था. पब्लिक क्लास फाइल नेम डेटा टाइप्स. ओके कर्ली ब्रैकेट्स एंटर. देन उसके बाद हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स. ओके इसमें क्या होता है कि इसमें जो पब्लिक क्लास डेटा टाइप्स मैंने लिखा, डेटा टाइप्स इज़ आफ्टर द कमिंग आफ्टर द क्लास राइट. तो इसमें जो ये होता है कि जावा आस्क्स के आप अपना फाइल जो है, आपकी फाइल जो है वो किसी क्लास के अंदर होनी चाहिए. ओके तो द डेटा टाइप फाइल शुड बी इनसाइड अ क्लास. ऑलराइट तो इसीलिए हम यहाँ पे अपना फाइल का नाम लिखते हैं. देन आफ्टर दैट द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर द मेन मेथड एक्चुअली. तो जो जावा वर्चुअल मशीन होती है ना, जब भी वो किसी जावा कोड को रन करती है तो उसमें ये इट फाइंड्स द मेन मेथड फर्स्ट, कि ये देखती है कि हमारे पास जो मेन मेथड है वहाँ पे है कि नहीं, तो कैन आई रन द जावा कोड और नॉट. ठीक है, उसके बाद ही ये जावा कोड रन कर पाता है जब ये प्रेजेंट हो. ओके उसके बाद टुडे विल स्टडी द डेटा टाइप्स. तो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, तो विल जंप ऑन टू देम वन बाय वन. ओके फर्स्टली विल स्टडी अबाउट द इंटीजर डेटा टाइप. तो ये ऑब्वियसली इंटीजर डेटा टाइप है तो इसमें इट शुड बी अबाउट इंटीजर्स ओनली राइट. तो अब मैं आपको ऑल्सो देर आर वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल्स शुड बी ऑब्वियस. अभी तक मैथमेटिक्स में जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं वो उनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है. ठीक है, इट्स द बेसिक डेफिनेशन कि इनमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम. लेट्स से एक्स है कोई वेरिएबल, एम है, पी है, क्यू है. देन इनमें कोई वैल्यू हम सेट करते हैं. लेट्स से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3, वैसा निकलता है राइट. तो इट्स अ वेरिएबल. तो हम इसमें वेरिएबल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स डालते हैं. तो उसके बाद फिर हम बाद में रिज़ल्ट अपना प्रिंट करते हैं. लेट्स सी हाउ इट गोज़. ओके तो लेट्स सी हाउ वी टाइप द इंटीजर डेटा टाइप. उसके लिए हम टाइप करते हैं INT ओनली. ओके उसके बाद हमें वेरिएबल लिखना होता है. लेट्स से ए इज़ आवर फर्स्ट, ए इज़ आवर वेरिएबल. ठीक है, उसके बाद विल से ए इज़ इक्वल टू 1. ओके उसके बाद सेमी कोलन एंटर. हमने ए वेरिएबल की वैल्यू रखी 1, इट्स द इंटीजर डेटा टाइप. ठीक है, उसके बाद हम इसमें दूसरा वेरिएबल रखेंगे इंटीजर का ही. देन इट शुड बी इंटीजर बी लेट्स से. ठीक है, दूसरा वेरिएबल बी है, उसकी वैल्यू हम रखेंगे लेट्स से 6. नाउ सेमी कोलन एंटर. ठीक है, मैंने ए की वैल्यू रखी 1 एंड बी की वैल्यू रखी 6. नाउ सिस्टम डॉट print ln system dot out dot print ln एंड उसके अंदर मैंने आपको कहा है कि yesterday I told you के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी हम रखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है. ठीक है, तो आई टीच यू अनदर थिंग टुडे जो मैंने भी आज ही सीखी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हम रखते हैं, लेट्स से मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अभी रखता हूँ ए स्पेस इक्वल्स टू स्पेस. ओके इन्वर्टेड कॉमास के बाहर मैं रखूँगा प्लस ए. ओके
उसके बाद इन्वर्टेड सॉरी सेमीकोलन, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट्स। नाउ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बी इक्वल्स टू बाहर प्लस बी, ओके, सेमीकोलन, एंटर, ओके। अब हम ये सेव करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी होता है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, लेकिन जो बाहर हमने प्लस लिखा ना, वो प्लस का मतलब ये है कि हम इसके साथ क्या लिखना चाहते हैं, ओके। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा, देन इसके साथ प्लस ए प्रिंट होगा, ओके। इसके साथ ए प्रिंट होगा, मगर ए एज इट इज़ ए प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ए की वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि ए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं है, गॉट इट। तो उसके बाद हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी इक्वल्स टू प्लस बी, मतलब बी इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है तो इट विल बी प्रिंटेड जैसे ये है, ओके। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही प्रिंट होगा। देन प्लस बी जो इसके साथ लिखा हुआ है, इसके साथ बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। प्लस प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, प्लस इसके साथ बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स सेव दिस, कंट्रोल प्लस एस, नाउ राइट क्लिक ऑन इट, नाउ रन द कोड। यू कैन सी यहाँ पे रन हुआ है a equals to 1 b equals to 6, राइट, करेक्ट। तो दिस इज फॉर द इंटीजर डेटा टाइप्स, ठीक है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द डबल डेटा टाइप, ठीक है। दूसरा जो डेटा टाइप मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, सिखाऊंगा, जो मैंने भी आज ही सीखा है, डबल डेटा टाइप, ओके। हम इंटीजर हटा के डबल डेटा टाइप टाइप करेंगे, डबल, ओके। डबल डेटा टाइप लिखने का ये तरीका है, ओके। डबल a equals to 1, then डबल b equals to 6, ठीक है। नाउ इसके बाद मैंने प्रिंट किया है a की a equals to a की वैल्यू, देन b equals to b की वैल्यू, ओके। नाउ लेट्स सी क्या होता है, ओके। कंट्रोल प्लस एस, राइट क्लिक ऑन दिस कोड, रन कोड, ओके। यू कैन सी a की वैल्यू प्रिंट हो गई है, b की वैल्यू भी प्रिंट हो गई है, ओके। नाउ यू कैन सी द चेंजेस। a की वैल्यू जो है वो 1 थी, ठीक है, अभी भी 1 ही दिखा रहा है, लेकिन 1.0, ओके, 1.0 वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो a की जो डबल डेटा टाइप है ना, इट स्टैंड्स फॉर डेसिमल डेटा टाइप्स, ओके। जो 1.0 है, इट इज़ शोइंग द डेसिमल प्लेसेस ऑल्सो, ओके। it's the double data type, okay. Now let's jump on to the short data types, long data types, byte data types, okay. उसके बाद हम देखेंगे float data type and also character data type, okay. जो शॉर्ट डेटा टाइप होता है ना, सबसे पहले बाइट आता है, देन उसके बाद शॉर्ट आता है, उसके बाद इंटीजर आता है, उसके बाद लॉन्ग आता है, ठीक है। बाइट होता है उसमें शॉर्ट सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, लाइक -100 से लेके +100 तक। देन जो शॉर्ट होता है उसमें अब बिगर सेट ऑफ वैल्यूज़ होती है, लाइक -2^15 to 2^15 -1 तक, ओके। उसके बाद जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो होता है -2^63 to 2^63 -1, ओके। उसके बाद लॉन्ग होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो यूजुअली पीपल प्रेफर यूजिंग इंटीजर डेटा टाइप्स, लॉन्ग भी यूज़ करते हैं, शॉर्ट भी यूज़ करते हैं, बाइट्स ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ठीक है। लेट मी शो इट टू यू। बाइट a equals to 1, बाइट b equals to 6, ओके। system dot out dot println a की वैल्यू, देन b की वैल्यू। नाउ लेट्स सेव इट, कंट्रोल प्लस s, राइट क्लिक, रन कोड। तो एज यू कैन सी ये रन हो चुका है, ठीक है। नाउ लेट मी ट्राई सम बिगर वैल्यू, ओके। लेट्स से 500, b की वैल्यू 600, कंट्रोल प्लस s, राइट क्लिक, रन कोड। तो एज यू कैन सी ये एरर दिखा रहा है क्योंकि ये इसके डेटा सेट से बाहर जा रहा है, ठीक है। बाइट के डेटा सेट में इतना आता नहीं है, तो ये डेटा सेट से बाहर जा रहा है। तो सेम फॉर शॉर्ट लिखने का तरीका होता है सिंपली शॉर्ट, एंड लॉन्ग लिखने का तरीका सिंपली लॉन्ग होता है, ओके।
इसका और कुछ इसमें और कुछ डिफरेंसेस आती नहीं है. देन इसके बाद विल ट्राई आउट द बूलियन डेटा टाइप. ओके. बूलियन डेटा टाइप के लिए हम यहाँ पे लेट्स से हम इवन बूलियन होता है क्या, बूलियन डेटा टाइप से इसके हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ सच है या झूठ. ठीक है. जो हम फैलेसी एंड ट्रुथ पढ़ते थे 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन, या किसी ने नहीं पढ़ा होगा, नो वरीज. तो हम यहाँ पे ही देख लेते हैं. हम यहाँ पे लेट्स से इसका नाम रखेंगे इवन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. हम फाइल का नाम भी चेंज कर लेते हैं. let's rename this file even, क्योंकि you can see इस हमें यहाँ पे फाइल का नाम लिखना होता है, राइट. इसके बाद हम जब बूलियन डेटा टाइप्स टाइप करते हैं उसमें सबसे पहले लिखने का तरीका होता है बूलियन, उसके बाद फाइल का नाम. ओके. फाइल का नाम है even देन सेमीकोलन. ओके. उसके बाद ठीक है. बट या फर्स्टली वी हैव टू गिव द फाइल एन आर्ग्यूमेंट. ओके. आर्ग्यूमेंट मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ. वेट, हम इंटीजर्स के लिए आप ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हम इवन नंबर्स देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोज आर इंटीजर्स. तो इंटीजर a इक्वल्स टू, लेट मी टाइप द कोड एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू आफ्टर. So integer a is equal to integer dot parse int inverted brackets में argument 0. ओके. तो इसका मतलब क्या है? ठीक है. फर्स्टली आपको ये ऐसे ही टाइप करना है, इंटीजर का आई कैपिटल, आगे भी इंट का आई कैपिटल. ओके. तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोड रन करेंगे, रन करते करते हमें कोई वैल्यू उसको देनी है. ठीक है. वी हैव टू गिव इट एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं कोड जब रन करूँगा जावा स्पेस इवन डॉट जावा. ओके. इवन डॉट जावा के बाद स्पेस करके मुझे इसे एक आर्ग्यूमेंट देना है, लाइक कोई नंबर देना है, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप ऑब्वियसली मुझे इसको इंटीजर डेटा देना है. ठीक है. इंटीजर मैं इसको दूंगा फॉर एग्जांपल 12, 13, 14 या समथिंग. ओके. तो मुझे वैसा ही वैल्यू उसको देना है. इट विल आस्क फॉर इट. ठीक है. उसके बाद आई विल शो यू बूलियन इवन. ठीक है. उसके बाद हम टाइप करेंगे, लेट मी टाइप एंड उसके बाद आई विल एक्सप्लेन. तो हाँ, let's save it now. Control S, right click. Now no, sorry, we have to type it on the terminal. So let's see for value 5 it says false. Now for 2 true. Now for any random integer 17 it's saying false, thankfully. Now any other random integer, let's say 93, enter, false. The code is correct, so I'll explain it to you. देखिए जो boolean होता है उसमें जो boolean कहता है कि कोई स्टेटमेंट सही है कि नहीं. ठीक है. नाउ वी आस्क्ड इट, क्या हमने इसे कहा कि मैं आपको कोई इंटीजर दूंगा, टेल मी इफ इट इज़ इवन और नॉट. ठीक है. अब इसमें हम सबसे पहले करते हैं, बूलियन के लिए हमें स्टार्टिंग की स्टेटमेंट ऐसे लिखनी होती है, बूलियन स्पेस इज़ के बाद फाइल का नाम, बूलियन के बाद हम टाइप करते हैं इज़ के साथ फाइल का नाम. ओके. लेट्स सी, हमारी फाइल का नाम इवन है, तो इज़ इवन देन सेमीकोलन, उसके बाद इज़ इवन इक्वल्स टू. ओके. इज़ इवन इक्वल्स टू हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें इसको बोलना है. इवन के लिए कंडीशन क्या होती है? जब कोई भी इंटीजर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, द रिमाइंडर शुड बी 0, राइट. तो हम यहाँ पे इसको टाइप कर रहे हैं कि a जो हम इंटीजर प्रोवाइड इसे करेंगे, राइट. इसको इंटीजर जो हम प्रोवाइड करेंगे उसको जब डिवाइड 2 से करेंगे, ठीक है, जिस परसेंटेज सिंबल मीन्स के हम
जब डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आएगा, ठीक है। ए डिवाइड बाई 2 गिव्स रिमाइंडर 0, राइट। जब इवन नंबर होता है उसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं द रिमाइंडर इज़ 0, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो हमने बूलियन को कहा कि ए डिवाइडेड बाई 2 शुड गिव रिमाइंडर 0 ऑलवेज, ठीक है। तो हम प्रिंट करते हैं इज़ इवन, ठीक है, इज़ इवन की वैल्यू, ठीक है, हम इज़ इवन प्रिंट करते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन हम जो प्रोवाइड करते हैं, जो हम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडिंग इट एंड बेस्ड ऑन द कोड इट गिव्स अस द आंसर, ओके। जो अब इज़ इवन है हमने प्रिंट किया, राइट। अब हमें इसको कुछ हम इसे कोई इंटीजर प्रोवाइड करेंगे, राइट। अब ये काम करता है कि इट टेक्स दैट इंटीजर एंड इट डिवाइड्स इट बाय 2, ठीक है। अब अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट सेज कि यस ट्रू, ठीक है, इट सेज ट्रू, ठीक है, आपकी कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है। अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो इट सेज फॉल्स, ठीक है। गॉट इट? लेट मी शो इट टू यू अगेन। 17 एंड 17 इज नॉट एन इवन नंबर, तो फॉल्स, राइट। तो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, देन इट सेज फॉल्स, ठीक है। एंड बूलियन में जब हमें इक्वल टू लिखना होता है, इट शुड बी 2 इक्वल टू साइंस, ओके, 2 बार होना चाहिए। तो हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेट मी शो इट टू यू, ओके। ए डिवाइडेड बाई 2, हम दूसरा वेट, हमने इवन का लिखा है, राइट। अब हम ऑड का लिख लेते हैं, ठीक है। ऑड, राइट, कंट्रोल एस, इसने ऑड कंट्रोल एस किया तो इसने ऑड के नाम से इसे ऑटोमेटिकली सेव कर लिया, ओके। उसके बाद बूलियन इज़ के बाद फाइल का नाम होता है, तो ऑब्वियसली विल टाइप ODD ऑड, राइट, इज़ ऑड, राइट, ऑड। अब हम ऑड की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। द इफ़ यू डिवाइड एन इंटीजर बाई 2 एंड द रिमाइंडर इज नॉट 0, राइट। नॉट 0 हम कैसे लिखते हैं? नॉट इक्वल टू हम लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड इक्वल टू साइन टुगेदर, फिर बाद में हम देखते हैं आंसर क्या है। देन प्रिंट करना है इज़ ऑड, राइट, इज़ ऑड। तो ऑड नंबर्स के लिए कंडीशन हो गई, देन कंट्रोल एस टू सेव। Let's type the code. 17 is an odd number, right? Enter. Caused. Oh, sorry. Yeah, I'm really sorry. Java space even dot Java नहीं है, right? It's odd dot Java now, right? Control S हमने कर दिया था. Now let's enter. हाँ, तो 17 इज़ एन ऑड नंबर, तो इट सेज ट्रू, ओके। नाउ ये था हमारा बूलियन डेटा टाइप्स। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप्स, ओके। हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप रहता है अब उसमें सिंपली हमारा कोड जो होता है, इट्स CHAR कैरेक्टर। हम कैरेक्टर कुछ भी, लेट्स से P, ठीक है, इक्वल्स टू हम कोई कैरेक्टर इसको देंगे, ठीक है। लेट्स से विल गिव इट द कैरेक्टर @, ठीक है, देन सेमीकोलन, बट इट शुड बी इनसाइड इन्वर्टेड कॉमर्स। wait, let me put it inside inverted commas, right? ये @ कैरेक्टर T, ओके। उसके बाद system.out.print हम करेंगे प्रिंट, अब प्रिंट T, राइट, प्रिंट T, बट हम इसको अब थोड़ा गुड फैशन में प्रिंट करते हैं। लेट्स सी, प्रिंट T इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमास प्लस T, right. Let's see if it runs correctly. Run this code. Oh yeah, correct.
दिस वाज द प्रॉब्लम। जब हम कैरेक्टर डेटा टाइप लिखते हैं तो हम जब इन्वर्टेड कॉमास रखते हैं हमें डबल कॉमास जो होते हैं वो यूज़ नहीं करने होते, वी हैव टू यूज़ द सिंपल कॉमास। ओके, तो कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है हमें उसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं उस वेरिएबल के अंदर। लेट्स से दिस टाइम द वेरिएबल इज़ लेटर। ओके, वेरिएबल लेटर के अंदर मैंने स्टोर किया वैल्यू ए। ओके, तो ए की वैल्यू मैंने स्टोर की। नाउ लेट्स सेव इट, नाउ लेट्स प्रिंट इट, run, right click, run code. Let's see if it is correct. I hope yes, it's correct. Letter equals to a। हाँ, तो दैट्स हाउ वी टाइप अ कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, लास्टली वी हैव डेटा टाइप नेमली फ्लोट। ओके, फ्लोट और डबल में कोई डिफरेंस होती नहीं है। डबल इज़ यूज्ड फॉर decimals and float is also used for decimals, but it's a 32-bit decimal, and the double data type is a 64-bit decimal, right? तो double data type is more accurate than float data type। ठीक है, float data type might sometimes round off the decimals or something and cut off some decimal part from the number, but the double data type is correct always। Okay, so it is more accurate, that's why people prefer using double data type। That's it। Yeah, last topic we have type conversion। Okay, तो द टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन इज एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो लेट्स से हम किसी कैरेक्टर डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल? नो, राइट, क्योंकि हम किसी अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट वुड बी इडियोटिक, राइट। तो अब हम लेट्स से हमें डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाउ जो डबल डेटा टाइप है, लेट्स से इट इज़ 2.72। ओके, yeah, let's say it's 2.72, right? So I don't know why it sounds like the Euler's constant, right? Is it the Euler's constant? पता नहीं, I don't know। तो let's say we have 2.72 and we want to convert it to integral data type। okay, तो 2.72 का जो इंटीग्रल पार्ट होगा इट विल प्रिंट दैट। ओके, 2.72 का इंटीग्रल पार्ट क्या है? 2, राइट? तो इट विल प्रिंट द इंटीग्रल पार्ट। गॉट इट? तो फॉर एग्जांपल हम कोई और फ्लोट डेटा टाइप उठाते हैं। ठीक है, तो फ्लोट डेटा टाइप का जो इंटीग्रल पार्ट होगा इट विल पिक द इंटीग्रल पार्ट एंड प्रिंट दैट। ओके, लेट मी शो यू। तो now let's say integer a, sorry, double value, right? I'm sorry, double a equals, let's type pi। okay, what we just did here was कि हमने कोई a वेरिएबल उठाया, उसकी वैल्यू रखी हमने 3.14 पाई लेट से। तो हमने इसे रखा डबल डेटा टाइप, राइट। हमने 3.14 इसलिए लिख पाए बिकॉज इट वाज डबल डेटा टाइप, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था इट इज़ डबल हेयर, राइट। उसके बाद हमने एक इंटीजर x उठाया। ओके, उसकी वैल्यू रखी हमने इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। ओके, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। फिर बाद में हमने प्रिंट किया x की वैल्यू। ठीक है, नाउ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ a, इंटीग्रल पार्ट ऑफ a इज व्हाट? 3, राइट। लेट्स save it, control s, now run this code, let's see what it shows। 3, right? As you can see, the integral part of the a। okay, now let's type something else, 6.022 mole number, control s, what is the integral part of a? 6, right? Run code,
it's 6, right? Correct. Now this was it for today. We studied about the data types and the type conversion. Okay. So tomorrow what we'll do is we'll practice on it. We'll do some exercises on data types and type conversion, and we'll go into detail about data types tomorrow. So thank you for everything. And also एंड पे आई लाइक टू से अगर किसी को भी लगता है कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत किया है, इफ़ आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट माई ओन मिस्टेक्स, तो यू मे करेक्ट मी वन एवर आई एम रॉन्ग. ओके, थैंक यू. Subscribe my channel, please. Stay tuned with my journey.